नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डीएस मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो क्लास 12 मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें चैप्टर सेकेंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स की बात करेंगे आज हम, और ये जो लेक्चर है ये चैप्टर सेकेंड का फोर्थ लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की बात करेंगे, इनमें कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले की बात करेंगे। ठीक भाई, इस लेक्चर के अंदर हम आपको कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले दिखाएंगे, इसकी सहायता से आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सको। मतलब एक्सरसाइज 2 के जो भी क्वेश्चन है चैप्टर 2 के उनको आप इजीली सोल्व कर सकते हो। और साथ ही साथ ये जो भी फॉर्मूलाज हैं ये फॉर्मूलाज आपको याद भी होने चाहिए, क्योंकि इनका यूज आपको हर जगह मिलेगा। इनका यूज यही नहीं, इनका यूज आपको जब आप आउटलाइन का जो चैप्टर पढ़ोगे उसके अंदर भी आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। समाकलन का जब आप जब आप कैसे पढ़ोगे समाकलन के बारे में, जब आप स्टडी करोगे तब भी आपको इन फंक्शंस की आवश्यकता होगी और साथ साथ इन फॉर्मूलेज की भी आवश्यकता होगी। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो इन फॉर्मूलों को आप अच्छे से समझें कि इनको ड्राइव किस प्रकार से किया जाए, मतलब इनको व्युत्पन्न किस प्रकार से किया जा रहा है। साथ के साथ ये जो फॉर्मूले हैं इन फॉर्मूले में आपको बेसिकली सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। कहने का मतलब है ये आपको प्रत्येक फॉर्मूले के बारे में डीपली स्टडी और डीपली नॉलेज होनी चाहिए कि वो किस प्रकार से ड्राइव हो रहा है, किस प्रकार से आप उसकी सहायता से दूसरा फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब है एक फॉर्मूले से आप दूसरा फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, वो सब आपको इनके बारे में समझना है। वो सब मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक भाई, तो देखिए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हैं जो आपको कंप्लीटली याद होने चाहिए। तो आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, ये मैं आपसे कहता हूँ, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपने नहीं देखा इस वीडियो को लास्ट तक तो ना तो आप इस चैप्टर के क्वेश्चन कर पाओगे, ना ही आप आउटलाइन का जो चैप्टर आएगा उसके अंदर ना ही आप वो क्वेश्चन कर पाओगे। साथ के साथ ना ही आप समाकलन के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं इससे रिलेटेड आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड वो भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए आज के लेक्चर की हम स्टार्टिंग करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण मानक सूत्र या कुछ महत्वपूर्ण मानक सूत्र। कहने का मतलब है सम इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए आज का टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण मानक सूत्र। ठीक भाई, कुछ महत्वपूर्ण मानक सूत्र, सम इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक भाई, सम इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड फॉर्मूला, सम इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक भाई, ये आपका आज का टॉपिक है जिसमें आपको सबसे पहला आपका फॉर्मूला आता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। ठीक भाई, सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है वो आता है आपको कटलम त्रिकोण के फलन साइन इनवर्स एक्स से रिलेटेड है, जिसके भी टोटल आपके पास फॉर्मूले होंगे। कितने टोटल फॉर्मूले होंगे आपके पास? 4। ठीक भाई, इसके टोटल 4 फॉर्मूले हैं। इन 4 फॉर्मूलों को आपको पता होना चाहिए इनको किस प्रकार से हम ज्ञात कर रहे हैं। साथ ही साथ इनकी सहायता से हम बाकी के और जो फॉर्मूले हैं उनको किस प्रकार से ज्ञात करना है। ठीक भाई, तो सबसे पहला फॉर्मूला है आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। ठीक भाई, तो देखिए सबसे पहला फॉर्मूला लिखिए। फर्स्ट फॉर्मूला है आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। ठीक भाई, तो देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या होता है? ये होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। ठीक भाई, सेकंड फॉर्मूला देखिए उसके पश्चात सेकंड आता है आपका साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। ठीक भाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। तो देखिए क्या होता है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई? साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक भाई, ये आपका सेकंड फॉर्मूला होगा। थर्ड देखिए, थर्ड जो फॉर्मूला है वो देखिए, थर्ड फॉर्मूला है आपका 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक भाई,
2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका थर्ड फॉर्मूला हो गया। ठीक, उसके पश्चात लास्ट आपका फॉर्मूला है वो है क्या, 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। ठीक हुई, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। अब ये आपके पास चार फॉर्मूला है जो कि किस पे बेस्ड है, जो कि बेस्ड है आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स x पर बेस्ड है। ठीक भाई, तो इन चारों फॉर्मूला के बारे में आपको काफी डीपली स्टडी होनी चाहिए, काफी डीपली आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इनको किस प्रकार से ड्राइव किया जा सकता है। कहने मतलब है अगर आप भूल भी जाओ इनका फॉर्मूला, अगर आप भूल भी जाओ तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम किस कौन से और मतलब हम इनको किस वे के द्वारा इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब अगर आप पेपर के अंदर भूल भी जाओ कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी मतलब साइन इनवर्स x तो साइन इनवर्स y किसके बराबर होता है, तो आपको करना क्या है, आपको ये तक पता होना चाहिए कि हम इनको किसकी सहायता से फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं कहने मतलब है इन फॉर्मूलों को हम किन फॉर्मूलों की सहायता से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक भाई, तो देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला देखिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। देखो उसको किस प्रकार से फाइंड आउट करना है तो वो देखिए। ठीक है, देखो भाई फर्स्ट जो फॉर्मूला है उसका प्रूफ देखिए, ये हो गया आपका प्रूफ किसका, फर्स्ट फॉर्मूले का। फर्स्ट फॉर्मूले का प्रूफ देखिए क्या होगा, इसके अंदर देखो क्या है, आपको क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y को किसके बराबर सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक भाई, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए देखो भाई इसके लिए सबसे पहले देखो आप क्या करो, साइन इनवर्स एक्स को मान लो थीटा। ठीक भाई, साइन इनवर्स एक्स को मान लीजिए आप, साइन इनवर्स एक्स को मान लीजिए आप ए मान लीजिए। ठीक भाई, आप ऐसे कीजिए साइन इनवर्स एक्स को मान लीजिए ए और साइन इनवर्स वाई को आप मान लीजिए कैपिटल बी। ठीक भाई, साइन इनवर्स एक्स को आपने मान लिया कैपिटल ए और साइन इनवर्स वाई को मान लिया आपने कैपिटल बी। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है भाई, ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, अब देखिए साइन इनवर्स एक्स बराबर ए है और साइन इनवर्स y बराबर b है, तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो, यहाँ से ये कह सकते हो कि x बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ साइन x साइन a बराबर क्या हो जाएगा, साइन a बराबर हो जाएगा x और साइन b बराबर क्या हो जाएगा, साइन b बराबर हो जाएगा y। ठीक है, साइन a बराबर x है, साइन b बराबर y है, तो आप साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन a को लिख सकते हैं आप क्या, साइन ए को आप लिख सकते हैं अंडर रूट सॉरी साइन ए बराबर एक्स है, तो आप क्या इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसकी सहायता से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, cos ए फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक भाई, साइन ए बराबर जब आपके पास एक्स है तो आप इसकी सहायता से क्या फाइंड आउट कर लीजिए, cos ए फाइंड आउट कर लीजिए। cos ए क्या होगा, cos ए होगा आपके पास, cos ए बराबर होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक भाई, cos ए की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और ए साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, साइन ए की वैल्यू है x तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू होगी x स्क्वायर, तो cos ए की वैल्यू होगी अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। हम यहाँ पे साइन ए की वैल्यू और cos ए की वैल्यू क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं ये भी हम आपको बता देंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये वैल्यूज आपके इस जो भी फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए आपको चाहिए। ठीक भाई, जब आप इसका फॉर्मूला इस फॉर्मूले को जब आप डेरिवेशन फाइंड आउट करोगे मतलब तो ड्राइव करोगे तब इन फंक्शंस की आपको आवश्यकता पड़ेगी, साइन ए की आवश्यकता पड़ेगी, cos ए की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक भाई, तो देखिए cos ए बराबर हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार साइन बी बराबर क्या है, साइन बी बराबर है y, तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, आप फाइंड आउट कर सकते हैं cos b। cos b बराबर क्या होगा, cos b बराबर होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b। ठीक भाई, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b। साइन b की वैल्यू कितनी है y, तो ये हो जाएगा cos b की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। ठीक भाई, cos b की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos b की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर और cos a की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक भाई,
अब देखिए, आप जानते हैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है, हम जानते हैं कि साइन ए प्लस बी किसके बराबर होता है, साइन ए प्लस बी बराबर होता है क्या, ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक भाई, ठीक भाई, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, ये होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब देखिए यहां से साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ए प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी, देखो क्या, साइन ए की वैल्यू रिप्लेस करो, कॉस ए की वैल्यू रिप्लेस करो, साइन बी की वैल्यू रिप्लेस करो, कॉस बी की वैल्यू रिप्लेस करो। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू है x और कॉस ए की वैल्यू साइन ए की वैल्यू है x और साइन बी की वैल्यू y, कॉस ए की वैल्यू √1 माइनस x स्क्वायर और कॉस बी की वैल्यू √1 माइनस y स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x इंटू √1 माइनस y स्क्वायर प्लस y इंटू √1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए साइन ए प्लस बी की वैल्यू आ गई, x इंटू √1 माइनस y स्क्वायर प्लस y इंटू √1 माइनस x स्क्वायर। अब आप क्या कीजिए, अब आप a प्लस b की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो a प्लस b की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स x √1 माइनस y स्क्वायर प्लस y इंटू √1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है साइन इनवर्स x और b की वैल्यू साइन इनवर्स y। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस y स्क्वायर प्लस y इंटू √1 माइनस x स्क्वायर। ठीक भाई, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y की वैल्यू किसके बराबर होती है, साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस y स्क्वायर प्लस y इंटू √1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड के अंदर आपको सभी की सभी वैल्यूज आपने मान लिया, आपको सिर्फ करना है। सेकंड के अंदर आपको क्या शो करना है, आपको शो करना है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y की वैल्यू किसके बराबर होती है, साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस y स्क्वायर माइनस y इंटू √1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो सेकंड देखिए, सेकंड के अंदर आपको शो करना है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y किसके बराबर होगा, साइन इनवर्स अंडर रूट, तो साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस y स्क्वायर माइनस y इंटू √1 माइनस x स्क्वायर बराबर। ठीक है, तो देखिए आपको साइन बी की और cos बी की वैल्यू तो आपको पता है। ठीक है, तो सिर्फ आपको क्या फाइंड आउट करना, आप जानते हैं कि साइन a प्लस बी सॉरी a माइनस बी किसके बराबर होता है, ये होता है साइन a cos b माइनस cos a साइन b। ठीक है, साइन a माइनस b की वैल्यू क्या होती है, ये होता है साइन a cos b माइनस cos a साइन b। तो साइन a cos b की साइन a और cos b और cos a sin b की वैल्यू रिप्लेस करो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन a माइनस b बराबर साइन a की वैल्यू क्या है x, cos b की वैल्यू क्या है √1 माइनस y स्क्वायर, cos a की वैल्यू क्या है, cos a की वैल्यू है √1 माइनस x स्क्वायर और sin b की वैल्यू है y। तो ठीक है, ये हो जाएगा y इंटू √1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, साइन a माइनस b की वैल्यू ये है, तो a माइनस b की वैल्यू क्या हो जाएगी, a माइनस b की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस y स्क्वायर माइनस y इंटू √1 माइनस x स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू साइन इनवर्स x और b की वैल्यू साइन इनवर्स y। को हम सिमिलरली लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस y स्क्वायर माइनस y इंटू √1 माइनस x स्क्वायर। ठीक भाई, तो ये आपका सेकंड फॉर्मूला हो गया, सेकंड फॉर्मूले का डेरिवेशन हो गया। इसमें जो इन्फॉर्मेशन है आप इजीली उसी प्रकार रख सकते हो कि आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू है, उसकी वैल्यू क्या है। ठीक भाई, ये हो गया आपका सेकंड फॉर्मूला। थर्ड देखिए, थर्ड का प्रूफ, इसके पश्चात थर्ड देखिए, ठीक है, देखो सेकंड आपका थर्ड जो फॉर्मूला है वो है 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x इंटू √1 माइनस x स्क्वायर। ठीक भाई, ये आपका
थर्ड फॉर्मूला। देखो इसको कैसे सोल्व करना है आप जानते हैं, क्योंकि आज इसको सोल्व करना हमें फॉर्मूला नंबर फर्स्ट से। ये जो फॉर्मूला नंबर थर्ड है इसको आप किस प्रकार से ट्राई कर सकते हो, इसको ट्राई कर सकते हैं फॉर्मूला नंबर फर्स्ट से, वो आप बता देंगे किस प्रकार से करना है। ठीक है, तो देखिए क्योंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y किसके बराबर होता है, ये होता है साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक भाई, अब देखो यहाँ पे करना क्या है आपको, यहाँ पे आपको करना है, आपको x पर की जगह x और y की वैल्यू क्या लेनी है, सेम लेनी है। कहने मतलब है x और y की वैल्यू सेम लीजिए। देखते हैं यहाँ पे x और y की वैल्यू जब आप सेम लेते हो तो ये भी sin इनवर्स x और ये भी sin इनवर्स x है। sin इनवर्स x और sin इनवर्स x को अगर ऐड करते हो तो कितना हो जाएगा 2 sin इनवर्स x। ठीक है भाई, जो कि हमें क्या चाहिए, हमें 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला ही चाहिए। ठीक है भाई, तो आप क्या कीजिए, माना x बराबर y, आप x को किसके बराबर मान लीजिए, आप x को मान लीजिए y के बराबर। जब x y के बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 sin इनवर्स x बराबर, इधर देखिए क्या हो जाएगा sin इनवर्स x into अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर है, y की जगह x रखो तो क्या हो जाएगा x into अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और इधर भी क्या हो जाएगा x into अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, मतलब कितने क्या हो जाएगा 2 into 2x into अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x into अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक हुई, तो ये आपके थर्ड फॉर्मूले का प्रूफ हो गया। ठीक है, अब उसके पश्चात फोर्थ फॉर्मूला देखो, फोर्थ फॉर्मूले में आपको क्या सिद्ध करना है, फोर्थ में आपको सिद्ध करना है कि 3 sin इनवर्स x किसके बराबर होता है, sin इनवर्स 3x प्लस माइनस 4x क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो आप क्या करो, आप मान लो कि माना sin इनवर्स x को क्या मान लिया आपने, sin इनवर्स x को मान लिया आपने sin थीटा। ठीक है भाई, आपने मान लिया sin, माना कि sin इनवर्स x किसके बराबर, थीटा के बराबर है। ठीक है, अब sin इनवर्स x थीटा के बराबर है तो आप क्या कह सकते हो, sin थीटा किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। ठीक है, जब आप sin इनवर्स x को आप थीटा के बराबर मान रहे हो तो आप क्या कह सकते हो, आप यही तो कह सकते हो कि sin थीटा बराबर क्या होगा, sin थीटा बराबर होगा x। ठीक है भाई, sin थीटा किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि sin थीटा किसके बराबर होता है, ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा ही अंत में कि sin 3 थीटा बराबर क्या होता है, sin 3 थीटा बराबर होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ठीक भाई, क्योंकि हम जानते हैं कि sin 3 थीटा बराबर होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ठीक है भाई, sin थीटा की वैल्यू रिप्लेस करो, sin थीटा की वैल्यू कितनी है, sin थीटा की वैल्यू है x। ठीक है, तो ये हो जाएगा sin 3 थीटा बराबर 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है भाई, sin 3 थीटा बराबर 3x माइनस 4x क्यूब है। अब देखिए sin 3 थीटा की वैल्यू ये है तो 3 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 3 थीटा की वैल्यू आएगी sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, इसकी वैल्यू आएगी sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब के। थीटा की वैल्यू रिप्लेस करो, थीटा की वैल्यू क्या है, sin इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक भाई, तो ये आपका फॉर्मूला 4 का भी क्या होगा, प्रूफ हो गया कि आप इस फॉर्मूले 4 को इस प्रकार से ड्राइव कर सकते हो। ठीक है भाई, तो ये आपके sin इनवर्स x से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, स्टैंडर्ड फॉर्मूले, वो सभी कंप्लीट हो गए। अब उसके पश्चात नेक्स्ट फॉर्मूले देखिए, नेक्स्ट फॉर्मूले है किसका आधार है, वो आधार है आपके cos इनवर्स फंक्शन का, मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos इनवर्स x पर बेस्ड है वो फंक्शंस, सॉरी वो फॉर्मूलेज। तो उन फॉर्मूलों को भी देखो आपको किस प्रकार से ड्राइव करना है और उनका मान क्या होता है, कहने मतलब है उन फॉर्मूलों का, वो फॉर्मूले क्या होते हैं और उनको किस प्रकार से ड्राइव किया जाता है वो भी देख लीजिए। ठीक है, अब इसके पश्चात आता है आपका नेक्स्ट जो फॉर्मूले है वो किस पर बेस्ड है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos इनवर्स x पर। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला नंबर 5 देखो, फॉर्मूला नंबर 5 है, 4 फॉर्मूले दिए हुए। फॉर्मूला नंबर 5 है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर क्या होगा, cos इनवर्स x इंटू y माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक भाई, cos इनवर्स x
प्लस कोस इनवर्स वाई का वैल्यू क्या होगी, ये होगी कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब देखिए इसके पास अब नेक्स्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 6 होगा कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई। ठीक भाई, तो कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स एक्स की कोस इनवर्स वाई की वैल्यू क्या होगी, ये होगी cos इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स एक्स माइनस cos इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, cos इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब उसके पश्चात नेक्स्ट देखिए फॉर्मूला, नेक्स्ट आता है आपका फॉर्मूला नंबर 7। ठीक है, तो वो देखिए क्या होता है 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक भाई, 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। और लास्ट फॉर्मूला आता है फॉर्मूला नंबर 8 जो कि क्या है, जो है 3 cos इनवर्स x बराबर 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स फॉर x क्यूब माइनस 3x। ठीक भाई, फॉर x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, अब देखिए इन चारों फॉर्मूलों का आपको वो देखिए सबसे पहले प्रूफ इनको किस प्रकार से ड्राइव किया जा सकता है। ठीक है भाई, देखो सबसे पहला फंक्शन है आपका यहाँ पे, फिर सबसे पहला फॉर्मूला है यहाँ पे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। ठीक है, तो देखिए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y क्या है, cos इनवर्स x y माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। ठीक है, तो देखो उसको किस प्रकार से आपको ड्राइव करना है वो भी देख लीजिए। ठीक है, जिस प्रकार से हमने चार फॉर्मूले हमने आपको सिद्ध करके बताया था कि इनको किस प्रकार से व्युत्पन्न किया जाता है, सिमिलरली हम उसी प्रकार से इन चारों फंक्शंस को भी ड्राइव कर सकते हैं, मतलब इनका प्रूफ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे फाइंड आउट करना है, आपका जो फॉर्मूला नंबर 5 है वो देखो किस प्रकार से प्रूफ करना है उसको। सबसे पहले तो फॉर्मूला नंबर 5 क्या है, फॉर्मूला नंबर 5 है आपका पास cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आप मान लीजिए कि माना cos इनवर्स x बराबर कैपिटल A। ठीक है, आपने मान लिया कि माना cos इनवर्स x बराबर कैपिटल A और cos इनवर्स y बराबर कैपिटल B। ठीक है, और cos इनवर्स y बराबर कैपिटल B। ठीक है, अब देखो cos इनवर्स x बराबर कैपिटल A है, cos इनवर्स y बराबर कैपिटल B है, तो आप क्या लिख सकते हो कि cos A की वैल्यू क्या होगी, cos A की वैल्यू होगी x और cos B की वैल्यू क्या होगी, cos B की वैल्यू होगी y। ठीक है भाई, cos A की वैल्यू x हो जाएगी, cos B की वैल्यू हो जाएगी y। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप sin A और sin B की वैल्यू निकाल सकते हो। sin A की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, sin A बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर A। ठीक भाई, अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर A, और cos A की वैल्यू क्या है x, तो ये हो जाएगी sin A की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक भाई, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से cos b बराबर y है, तो आप क्या लिख सकते हो, sin b की वैल्यू क्या होगी, sin b की वैल्यू होगी अंडर रूट 1 माइनस sin अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर b। ठीक भाई, अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर b। ठीक है, अब देखो sin b बराबर अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर b और cos b की वैल्यू क्या है, cos b की वैल्यू है y, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक भाई, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए cos इनवर्स x आपने मान लिया a, cos इनवर्स y मान लिया आपने b। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम जानते हैं कि cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं कि cos ऑफ a प्लस b किसके बराबर होता है, cos ऑफ a प्लस b बराबर होता है cos a cos b cos a cos b माइनस sin a sin b माइनस sin a sin b। ठीक है, cos a प्लस b की वैल्यू क्या होती है, cos a cos b प्लस cos a cos b माइनस sin a sin b। cos a cos b की वैल्यू रिप्लेस करो, sin a और sin b की वैल्यू रिप्लेस करो, तो देखो क्या आता है, ये आ जाएगा cos a प्लस b बराबर cos a की वैल्यू कितनी है x
cos b की वैल्यू कितनी है y, sin a की वैल्यू क्या है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और sin b की वैल्यू क्या है अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। ठीक है, तो कहने का मतलब है cos a प्लस b की वैल्यू कितनी है x y माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप a प्लस b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। a प्लस b की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस b की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब देखो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है cos इनवर्स x और b की वैल्यू क्या है cos इनवर्स y। तो आप लिख सकते हो कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y किसके बराबर होगा, ये होगा cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया फॉर्मूला 5 का डेरिवेशन। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला 5 का प्रूफ या डेरिवेशन कंप्लीट होता हुआ। नेक्स्ट इसके पश्चात देखो फॉर्मूला नंबर 6। फॉर्मूले नंबर 6 का भी देख लीजिए प्रूफ। फॉर्मूले नंबर 6 का प्रूफ देख लीजिए। फॉर्मूला नंबर 6 क्या है, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y किसके बराबर होता है, cos इनवर्स xy प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला नंबर 6 क्या है, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स xy प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब आप मान लीजिए कि माना cos इनवर्स x बराबर आपने मान लिया a और cos इनवर्स y बराबर क्या मान लिया आपने b। ठीक है, cos इनवर्स x बराबर आपने मान लिया a, cos इनवर्स y बराबर मान लिया आपने b। cos इनवर्स x बराबर a है तो आप क्या कह सकते हैं कि cos a की वैल्यू क्या होगी, cos a की वैल्यू होगी x और cos इनवर्स y बराबर b है तो आप क्या कह सकते हैं cos b की वैल्यू क्या होगी y। अगेन यहाँ से आप क्या कह सकते हैं sin a की वैल्यू क्या होगी, sin a की वैल्यू आपको पता ही है अभी फाइंड आउट की थी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसी प्रकार sin b की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। ठीक है, आप जानते हैं कि cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया cos a माइनस b बराबर cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, अब देखो यहाँ से cos a cos b की वैल्यू sin a sin b की वैल्यू रिप्लेस करो। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा cos a माइनस b बराबर एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से cos a माइनस b की वैल्यू ये है तो a माइनस b की वैल्यू क्या हो जाएगी, a माइनस b की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है cos इनवर्स x और b की वैल्यू है cos इनवर्स y। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला 6 का क्या हो गया, फॉर्मूला नंबर 6 का डेरिवेशन या प्रूफ हो गया। बाकी के जो दो फॉर्मूले हैं उनका अपना प्रूफ आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कराएंगे और उसके पश्चात जो फॉर्मूले हैं वो आधारित आपके tan इनवर्स फंक्शन पर। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan इनवर्स पर बेस्ड है तो वो फॉर्मूले हैं। कुछ एक फॉर्मूले और बच रहे हैं साथ में cos इनवर्स x के भी, तो वो सभी जो फॉर्मूले हैं उन सब का हम प्रूफ आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कराएंगे। आज का जो लेक्चर है वो यही कंप्लीट होता हुआ। धन्यवाद।